गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? अगर आपके वहाँ भी बारिश हो रही है या हो चुकी है अभी, तो आई एम श्योर कि तुम सब भी बारिश के मज़े ही ले रहे होंगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि बारिश के पास बैठकर, हो सकता है हम बारिश को देखकर मज़े ले लें, बारिश की आवाज़ को सुनकर मज़े ले लें, या बारिश को एक्सपीरियंस करके मज़े ले लें, है ना। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी राइट, और हम सब बहुत बहुत वी हैव बीन वेटिंग फॉर रेन डेस्परेटली, है ना। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से बस बारिश हो जाए। क्यों नहीं हो रही है ना। हम ये सोचते रहते क्यों नहीं हो रही, लेकिन हम सबको पता है क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेड़ काट डाले हैं, है ना। हमने नेचर के साथ तो खिलवाड़ किया ही है ना। कोई बात नहीं, अब सुबह सुबह मैं लेक्चर नहीं दूंगी, लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो हमें उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, एंड इट इज़ अ बिग प्राइस व्हाट वी आर पेइंग फॉर। तो आई एम सेइंग वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस रेन सिंस मेनी डेज एंड यस्टरडे इट स्टार्टेड। कल बारिश, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ कल ही बारिश शुरू हुई है। अभी थोड़े दिन पहले भी हुई थी, लेकिन बीच बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहीं पर भी यूज होगा, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब क्या करूँ ना, चैनल इंग्लिश का है तो इंग्लिश की वर्ड्स और वोकेबलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन तो बताऊंगी ना। मैं ये तो चाहूंगी ना कि अगर मेरे स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनको वो सारी जो है ना उनकी रिवाइज हो जाए, वो सारी ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देयर इज ऑलवेज यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, एंड अदरवाइज इट डिपेंड्स ऑन द हेल्पिंग वर्ब्स। और मैंने क्या बोला, वी हैव बिन वेटिंग फॉर। प्लांट चेंज करती जाती हूँ, है ना, एक के साथ बोर हो जाओगी। अभी ना बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो नहीं पाई है मेरी टेरेस गार्डन, तो मुझे लगा थोड़ा सा जितना दिखा सकती हूँ तो दिखाई देती हूँ, दिखा दूँ सब कुछ तो दिखाऊंगी ना इस उसमें सामने नेचर का, राइट। तो और वी हैव बिन वेटिंग फॉर, और वेट फॉर का इतना इंतजार करना। एक वर्ड आपने और सुना या पढ़ा होगा, दैट इज अवेट। अगर वो नहीं पता है तो उनके लिए है, अवेट के साथ हम फॉर की प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, फॉर प्रपोजिशन। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अवेट एंड वेट फॉर। जब हम वेट वर्ड यूज करेंगे, मीन्स वर्ब यूज करेंगे, तो उसके साथ फॉर लगाएंगे। अगर अवेट करें तो उसके साथ हम फॉर नहीं लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग इन इंग्लिश और इफ वी आर स्पीकिंग, राइट। ठीक है, और बारिश की आवाज़, बारिश तो खैर बंद हो गई, वैसे बारिश की आवाज़ के लिए भी एक अलग वर्ड है, फिर बताऊंगी। पिटर पैटर होता है वैसे, चलो वो फिर बताऊंगी, ठीक है। और बादलों की आवाज़ को क्या बोलते हैं? बादलों की आवाज़ को, जो बादलों की गर्जने को बोलते हैं, दैट इज थंडर, है ना। जो उसका मतलब जो गड़गड़ाहट होती है, दैट इज कॉल्ड थंडरिंग, है ना। जो बादलों की आवाज़ को दैट मीन्स थंडर बोलते हैं, ठीक है। हवा चलती है, हवा वैसे सिंपल हवा के लिए हम क्या बोलते हैं? विंड, WIND, विंड बोलते हैं। लेकिन एक ठंडी हवा चलती है ना, बहुत ही, जिसको प्लेजेंट बोलते हैं ना, जिसको कहते हैं अरे वाह हम शाम को बाहर गए मज़ा आ गया, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीज, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। सो विंड इज समथिंग एल्स, ब्रीज इज समथिंग एल्स, और एयर इज समथिंग एल्स। Air, wind, breeze, all these three words have to be used in different places in different context. और air से ही बनता है airy, जिसको हम हिंदी में हवादार बोलते हैं, जिसके लिए हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है ना। जो घरों में दरवाजे खिड़कियों से हवा जो आती है, इसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस को। और एक विंड को अगर हम एज वर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइंड, है ना। वो जो पहले ज़माने में घड़ियाँ होती थी ना, जिसको चाबी देनी पड़ती थी, उसको भी हम वाइंड बोलते थे, वाइंडिंग, वाइंड, ठीक है। एक और वर्ड होता है, मेरे को तो वर्ड आगे से आगे बताती जाऊँगी, बता देती हूँ, दैट इज़ बाइंड, BIND, बाइंड। बाइंड मतलब चिपकाना, ये क्या होता है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो बादलों की आवाज़ को क्या बोलते हैं? हम थंडर बोलते हैं। और ये आपने सुना होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कई बार उतना बादल आएंगे, इतनी आवाज़ आएंगी, लेकिन बारिश आती नहीं। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और ये इंग्लिश में इसको ईडियम क्या है इसका?
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, सो ये हमारी आज छोटी सी सुबह जो रेनी सीजन की वोकैबलरी है। और रेनी सीजन तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वी ऑल आर आई मीन वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। बारिश के बिना तो हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती ना। पहले आपने देखा होगा ना, पहले कितने अकाल पड़ते थे, सूखा पड़ जाता था। अभी भी किसी किसी जगह पड़ता है, ऐसा नहीं है, पड़ता ही है। ठीक है, और सूखा पड़ने को क्या बोलते हैं हम? ड्राउट, DROUGHT, ड्राउट। और अकाल पड़ने को जब खाने की, अनाज की कमी आ जाती है, उसको फैमिन बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हमें अपनी नेचर को बचा के रखना है। हमने नेचर को यूज़ तो करना है, हमने ओवर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और इस रेनी सीजन में हमें खूब प्लांट्स, किसी दिन मैं प्लांटेशन की भी वीडियो एक आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, हमें खूब प्लांट्स लगाने हैं आसपास। खूब इन द सेंस खूब नहीं लगा सकते तो 2-4 तो लगा ही सकते हैं ना, है ना। सो दिस रेनी सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और स्पेशली किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, जिनको हम अन्नदाता भी बोलते हैं। फार्मर्स हमारे अन्नदाता है ना। ठीक है, और फार्मर की एक और इंग्लिश होती है, दैट इज पीजेंट। ठीक है, और गाँव की अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो वहां पर जो है ना, रेनी सीजन में मेंढक वगैरह बाहर निकल आते हैं। ठीक है, बाहर चलती हूँ मैं, पीछे से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, वो सामने एक मंदिर है वहाँ से। ठीक है, और मेंढक की आवाज़, जब मेंढक बोलते हैं आके, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोक। उसकी आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? क्रोक। ठीक है, और तो ज़्यादा नहीं है। देखो सामने, मतलब प्लांट्स तो इतने सुंदर दिखाई देते हैं ना जब बारिश होती है, इतनी ग्रीन, पूरी हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ठीक है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है आज के लिए। सो कीप ऑन एंजॉइंग रेनी सीजन, और लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।